मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान को जलाने का समर्थन किया, और भारत ने ये मुद्दा जब यूएन में आया तो भारत का क्या रुख रहा। हाल में एक घटना हुई थी स्वीडन में, जिसमें एक मस्जिद के सामने मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान को जलाया गया। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। तब ये मामला यूएन में उठा, यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया गया। तो किस देश ने क्या क्या रुख लिया, किन लोगों ने पुस्तक को जलाने के विरोध में जो प्रस्ताव आया उसका विरोध कर डाला, और भारत का क्या रुख रहा, ये भी जानने वाली बात होगी। तो साथियों, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा आपको बताएगा कि कैसे कुछ देश जो हैं वो हिपोक्रेसी में दोगलेपन में जीते हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, दूसरे देशों को ज्ञान देते हैं। जब अपनी बारी आ जाती है तो कोई अलग रुख लेते हैं, घोर विपरीत रुख लेते हैं। तो ये जो दोगलेपन वाले देश हैं, ये हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, ये कौन कौन से हैं, और ये ज्ञान के पुंज क्यों बने हुए हैं दूसरे देशों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने को तो इनको जो करना है वो करेंगे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और उन देशों की पोल खोलेंगे जो ऐसा दोगला रुख अपनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की नोटिफिकेशन की बेल दबाइए मित्रों, उसी से हमको हौसला मिलता है। आप ऐसा करेंगे तो मैं एक से एक टॉपिक ढूंढ के आपको उस पर अपना जो जानकारी है, अपनी जो बात है वो बताऊंगा। बाकी आप अपनी राय खुद बना सकते हैं। मैं तो किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि वो मेरे अनुसार अपनी राय बनाए। मैं बात रखता हूं, आप अपनी राय खुद बनाइए। और राय बनाने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों को सुनिए, लेफ़्ट भी राइट भी, यानी इस तरफ का भी उस तरफ का भी बीच का भी, और फिर अपनी राय बनाइए कि कौन ठीक है, या आप स्वयं अपनी राय वैसे ही बना सकते हैं। तो साथियों, ये निवेदन था। निवेदन के बाद हम मुद्दे को शुरू करते हैं। तो साथियों, मुद्दा जो मैंने बताया, पिछले दिनों स्वीडन में जो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है कुरान, उसको जलाने का काम किया गया। इससे पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ, और हाल में यूएन के अंदर, यूएन एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन की एक बॉडी है ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अंदर जो है ये मुद्दा उठाया गया और रेजोल्यूशन लाया गया। ये रेजोल्यूशन जो है ये पाकिस्तान लेकर आया, और उसने कहा कि इस तरह की जो कुरान को जलाने की जो गतिविधियां हैं, इन पर हर देश में रोक लगनी चाहिए, और हर देश को इसके बारे में कानून बनाना चाहिए। यूएन जो बॉडी है उसमें करीब 47 देश हैं। तो 47 देशों में 28 देशों ने इस रिजोल्यूशन का समर्थन किया, और आप समझ सकते हैं किन देशों ने किया होगा। जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने तो किया ही, लेकिन भारत का रुख क्या रहा। भारत ने भी इस रिजोल्यूशन का समर्थन किया कि किसी भी, ये स्पेसिफिक कुरान के बारे में ये रिजोल्यूशन था, तो कि इस तरह के कानून होने चाहिए कि कुरान को नहीं जलाना चाहिए। कायदे से ऐसे कानून जो हैं वो हर धार्मिक पुस्तक के बारे में होना चाहिए, हर धर्म की पवित्र पुस्तक के बारे में होना चाहिए, कि कोई भी जो है वो किसी भी धर्म की पवित्र पुस्तक के साथ अपमानजनक बात नहीं करेगा। ये तय है। हमको किसी की भावनाओं को हर्ट करने का अधिकार नहीं है बेवजह। कोई कारण है, कोई मुद्दे हैं तो उन पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन उसमें पवित्र पुस्तकों का कोई काम नहीं है। वो हैं जिनको उनको मानना है, जिनको ठीक लगती हैं वो माने, और जिनको ठीक नहीं लगती हैं वो ना माने। बड़ी साफ सी और सिंपल सी ये बात है। तो साथियों, इसमें भारत ने उनका समर्थन किया, नेपाल ने एब्सटेन किया कि वोट ही नहीं दिया, ना इधर ना उधर। लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जिन देशों ने उनका विरोध किया उनके नाम आपको गिनाता हूँ। पहला बेल्जियम, दूसरा कोस्टा रिका, तीसरा चेक रिपब्लिक, चौथा फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया, यूके, यूएस। ये सारे के सारे लगभग देश जो हैं, अधिकतर देश जो हैं, बहुसंख्यक देश जो हैं, वो यूरोप के हैं, और उस दुनिया के हैं जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहती है कि हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं, और दूसरों को ज्ञान देते हैं ये कि आपके साथ, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है आपके देश में। भारत को देते रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि भैया कोई कुरान को जला रहा है तो जलाए, हमको कुछ नहीं करना, हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते। तो है कि नहीं दोगली बात।
तो ये यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस जहाँ बैठे हैं सारे ह्यूमन राइट्स वाले, उनको कहिए पहले अपने देशों की परिस्थिति को ठीक करें, तब दूसरों को ज्ञान दें। और सिविलाइज्ड तरीका ये नहीं है कि दूसरों की पवित्र पुस्तकों को जलाएं। सिविलाइज्ड तरीका है कि सबकी पुस्तकों को आप माने या ना माने, लेकिन जलाएं मत। तो साथियों, मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। अगर इन देशों में कोई बाइबल को जलाए तो क्या ये अलाउ करेंगे? बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और पूरी जो चर्च है वो उठ खड़ी होगी। इंडिया में कोई ऐसा कर दे तो इन देशों की चर्च जो हैं, जिनका ये समर्थन करते हैं, वो उठ खड़ी होगी। तो ऐसे दोगले हैं ये। साथियों, इनके दोगलेपन से बच के रहना है। इन देशों में बैठे जो कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, जो रिपोर्टें देते रहते हैं भारत के बारे में, उनसे बच के रहना है। जॉर्ज सोरस से बच के रहना है। बराक ओबामा से बच के रहना है, जो कह रहा था माइनॉरिटी के साथ ऐसा हो रहा है। तो भाई अपने देश में कर लो ना। पहले एक कानून बनाने की तो बात है, बेवजह किसी की पुस्तक क्यों जला रहे हो जो पवित्र है उनकी नज़र में? वो नहीं करेंगे। समझे साथियों? तो संभल के, सोच समझ कर चलिए। सब चीज़ों को हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। हम किसी धर्म को हम गजवा हिंद नहीं करने देंगे, हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन अननेसेसरी किसी की पवित्र पुस्तक को नहीं जलाएंगे। ये क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। ये जो एक महीन रेखा है, उसको समझने और उसका पालन करने की ज़रूरत है। आपको मालूम है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। बहुत अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, 4 शादी करना, मैं यूसीसी का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये महीन रेखा समझने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरत है उनकी महीन जो पवित्र पुस्तक है उसको जलाएं। कोई ज़रूरत नहीं। तो साथियों, ये दूसरे देशों के बारे में भी समझना होगा और अपनी समझ में भी इसकी क्लैरिटी रखनी होगी। तो ये था मेरा वीडियो आज का साथियों। इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको फैलाइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार। फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ, फिर मिलता हूँ।